सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदुस्तान में मुसलमान। तो लग रहा है भाजपा के नेता में कंपटीशन है कि कौन मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दे सकता जो है। ज़्यादा बोलेगा वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। आप मुल्क के प्रधानमंत्री हो, आप राजा, पब्लिक है वो आपकी प्रजा है। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं, वो चाहते हैं मैं टिक। अभी जो है पेपर लीक हुआ था, वो मुद्दा उठा ही नहीं। अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है काम करने की, लेकिन हर जगह मेलोडी छा रही है। कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको क्या नाम हुआ अभी आपका? मोहम्मद अदनान। जी, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। अभी दिल्ली में बकरीद से पहले राजनीति शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे खुले में नमाज नहीं होना चाहिए। इस पे क्या सोच रहे हैं? मस्जिद में होना चाहिए, घरों में होना चाहिए? देखिए, ईद की और बकरीद की दो नमाज होती हैं, इस पे राजनीति चलती है, जबकि हर चीज़ सड़कों पे होती है। यही नहीं सिर्फ नमाज ही होती है, कावड़ यात्रा देख लो या फिर कुछ भी देख लो, ये हमें एक ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन इस पे तो ये राजनीति करते ही हैं। ईद की दो नमाज होती है, ऐसा दिखाते हैं कि, और वो भी सुबह ही सुबह होती है, 10 से 15 मिनट में सब कुछ हो जाता है पूरा। लेकिन फिर भी इस पर राजनीति होती है, शुरू से होती आई है और होती रहेगी। नहीं फैलने देंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे इस वो पे। उनकी मर्जी, कुछ भी कह सकते हैं भाई। चलो भाई थोड़ा सा रास्ता दे लग दो। रहा है ये चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इस तरह का मुद्दे को उत्तर प्रदेश वाले आना, हम दिल्ली की बात करो आपसे, हमें दिल्ली में भी तो भाजपा के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यही बयान दे रही है, उनके मंत्री यही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कपिल मिश्रा तो कह रहे खुले में बकरा नहीं कटना चाहिए, नमाज नहीं होना ये खुले में बकरा तो कहीं नहीं कटता, कोई नहीं दिखा सकता कि खुले में बकरा कटता है। लेकिन मैं खुले में आपको बलिया जरूर दिखा सकता हूँ कि खुले में बलिया होती हैं। मेरे पास बहुत वीडियो है, लेकिन कोई फायदा नहीं है बातें करने का। कोई खुले में बकरा नहीं काटता, ये तो एक राजनीति है, चलती रहती है। लेकिन ये है कि हाँ, वो जो कहता है खुले में नहीं चाहिए, वो बात सही है। खुले में होनी भी नहीं चाहिए और होती भी नहीं है। जो नौजवान, आपको क्या लग रहा है भाजपा के जितने भी नेता है या भाजपा पार्टी, इन लोग मुसलमानों से क्या दिक्कत है इस तरह का बयान देने लग जाते हैं? ऐसा दूसरे मुद्दों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए कोई तो मुद्दा उठाना पड़ेगा ना। अभी जो है पेपर लीक हुआ था, वो मुद्दा उठा ही नहीं है, छुप गया, किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। अस्पतालों में पूरी वो क्या कहते हैं, पूरी व्यवस्था नहीं है काम करने की, वो वाले मुद्दे छुपाने के लिए कोई से तो मुद्दे उठाने पड़ेंगे। अभी आर्थिक मंदी आ रही है, बेरोजगारी में कुछ नहीं पता, ना बेरोजगारी से कोई लेना देना, ना महंगाई से कोई लेना देना, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान पे राजनीति होती है, बस ये और कुछ नहीं है। मुस्लिम करते हैं, यही चलता है। अभी बंगाल के भी मुख्यमंत्री मुसलमानों पे ही बयान दे रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी सब मुसलमान पे ही देंगे बयान, इस पे और कुछ भी बात नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदुस्तान में मुसलमान। कुछ भी हो, हर चीज़ मुसलमानों पर आ जाती है। भाजपा के लोग कहते हैं कि हमें वोट नहीं देते हैं, इसलिए हम जी। तो उनको क्या पता अंदर जाके कौन वोट दे रहा है? क्या पता उनको अंदर जाके कौन वोट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है? उनकी सिर्फ यही राजनीति है, इसके अलावा दूसरा काम ही नहीं है। अभी कुछ बात कर दो कि बेरोजगारी बात कर दो, महंगाई बात कर दो, इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। जवाब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का। बस हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है। आप लोग बोलना चाहेंगे भैया? दही, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ किसका? आपका? योगी जी जो कह रहे हैं उनके बयानों को पता है आपको क्या कह रहे हैं? अब मुझे नहीं मालूम इस सबके मामले योगी में। जी को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानते आप बताएंगे चाचा? योगी जी जो कह रहे हैं कि बकरीद से पहले नमाज नहीं होना चाहिए खुले में, क्या सोच रहे हैं इसमें? देखिए ऐसा है, नमाज तो पहले भी होती थी, ठीक है ना। ये तो एक दीन का अरकान है, और नमाज से तो मकसद ये है कि 10 मिनट, 15 मिनट, हद से हद 20 मिनट, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? 20 मिनट हद से हद नमाज। अपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के, और अपना अगर वो खुले में भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ी 20 मिनट की, और पढ़ के अपने अपने घर। ये एक तो ये नमाज होती आने वाले जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, जाम का समस्या ऐसे आप बताइए, सुबह ही सुबह होती है 7 बजे नमाज, क्या परेशानी होगी इसमें? जाम। सुबह ये नमाज ऐसी होती है जिसमें मस्जिद में जगह भर जाती है। ये नहीं कोई जानबूझ के बाहर नमाज पढ़ा। ये बताओ, गर्मी में कौन बाहर नमाज पढ़ना चाहेगा? मस्जिद के अंदर जगह भर जाती है, जिस वजह से मजबूरी में बाहर आना पड़ता है। वो भी सुबह ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन बस ये मुद्दा ही बनाने वाली बात है और कुछ नहीं। मस्जिद भर जाता है तो जनसंख्या कम करे, सीधा जनसंख्या की बात की जाए। इसका मतलब ये जनसंख्या की बात करेंगे, वो इनके पास से जो वो मिली है व्यवस्था नहीं निकालेंगे इसकी कि हाँ, जब पंडाल रास्ते में हो सकता है। कावड़ यात्रा कितने दिन चलती है? कितने दिन चलती है आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो महीनों चलते हैं। वो भी हमारे चलती है, हमें तो कोई परेशानी नहीं होती। होती भी है तो हम कहते हैं जी उनके वो आस्था का मैटर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि चलो जी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और आप दो नमाजें जो होती हैं ईद बकरीद से 10-15 मिनट के एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। कावड़ यात्रा महीना भर चलेगी, वो सही है। मुस्लिम समाज भी तो जुलूस निकालते हैं, उस समय तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी बकरीद में क्या दिक्कत आ रही है? अब आप ये देखिए ना, ये तो सिर्फ एक मुद्दा है और कुछ बात नहीं है। सिर्फ ये मुद्दा चलता है, इनके पास दूसरे मुद्दे छुपाने के लिए कोई मुद्दा तो चाहिए ना। तो वो यही मुद्दा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना और अपनी राजनीति में जो कुर्सी पक्की करना। आपको लग रहा है भाजपा के नेता में कंपटीशन है कि कौन मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दे सकता है? जो ज़्यादा बोलेगा वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। और अभी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं और वो चाहते हैं हमें टिकट मिल जाए।
मैं नाम क्या लूँ इसका उनका। लगता है चुनाव में फायदा होता है इनको। फायदा तो होता है क्योंकि जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं वो दब जाते हैं। किस बेस पे नहीं तो वोट मिल लिया, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे वोट मोदी मिल के लिया। नाम पे वोट मिलता है भाजपा को, सिर्फ चेहरा है मोदी का उनके पास। अब ये तो सभी को पता ही होगा, आपको ही पता होगा, हम क्या कह सकते हैं। आपको आपको क्या लगता है कि मोदी जी इतने बड़े प्रभावशाली नेता है कि तो मोदी जी अभी मेलोडी खिला रहा है और पूरे जो है जो न्यूज़ में मेलोडी चल रही है और जो व्यवस्था जो दिखा रहा है ना, जो लोग पेपर लीक हो गया उस पर जो अभी क्या हुआ था, आत्महत्या करी है, वो बिल्कुल भी टीवी पे नहीं आया, लेकिन हर जगह मेलोडी छा रही है। कह रहे विदेश यात्रा पे है प्रधानमंत्री जी, विदेश नीति मजबूत कर रहे प्रधानमंत्री हैं। ने कहा था घूमना बंद करो, अगले दिन से वो घूमने निकल कह गया, रहे लेकिन सोना हमें कम- मना कर दिया। सोना कम खरीदने के लिए कह रहे हैं, तेल का कम इस्तेमाल करके मेट्रो में चलने की बात कर रहे हैं, खुद विदेश दौरे पे है। हाँ जी, हाँ, खुद विदेश दौरे पे हैं और हम भी बकरे दौरे पे जा रहे हैं बकरा खरीदने। जी, आप कैसे देखते हैं सर? कह रहे कि सोना ना खरीदे, पेट्रोल डीजल ना खरीदे। नहीं, कहने का मकसद ये है कि एक प्रधानमंत्री होते हुए, ठीक है ना, वह इन बातों को जैसे सोना ना खरीदें, अदरवाइज ये ना करें वो ना करें। भाई आप मुल्क के प्रधानमंत्री हो, आप राजा हो मुल्क, और जितनी भी पब्लिक है वो आपकी प्रजा है, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, ठीक है ना। आपको सबको साथ में लेके चलना है, लेकिन ये कहाँ की बात है कि सोना ना खरीदें। कह रहे आर्थिक मंदी से गुजर रहा है देश। नहीं, आर्थिक मंदी का मतलब ये है कि आप यहाँ के राजनेता, आप यहाँ के बादशाह होकर, और यहाँ के इकोनॉमिक वगैरह भी बढ़िया है, सब कुछ है शुरू से। अभी इनके शासनकाल में ही सारे काम हो रहे हैं, सारे काम इनके शासनकाल में। भाई अदरवाइज़ और भी हुकूमतें रही हैं, और भी राजा हैं, और भी वज़ीर आज़म, लेकिन इनके हुकूमत के अंदर पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, सोना ना खरीदो, ये ना खरीदो, वो ना खरीदो। तो इस बात का क्या मैटर है बताइए। विकास का काम हुआ है जब से भाजपा की सरकार है देश में, लगता है आपको? देखिए, विकास का काम तो ये है कि मैं आपको एक बता दूँ, जैसे दूसरी हुकूमत कोई प्रोपेगेंडा या फिर कोई अपना रूल लेकर आती है किसी भी तरीके से, या फिर उसको संशोधन कराती है, तो वही काम जो आगे से चल रहा है वही लेके चल रहे हैं लोग, वही काम लेके चल रहे हैं। भाजपा के तो लोग कह रहे हैं कि देश बदल गया मोदी जी की सरकार में। हाँ, देश यही तो बदल गया है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ बस, और कांग्रेस की सरकार में नहीं होता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब भाई भाई हैं। इनको भाई भाई की तरह रहने दो, और जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं राजनीति की, वो कहीं और सेको। आपको क्या लगता है इस स्थिति क्यों आ गई, पैदा हो गई, जो इस तरह का बयान देना पड़ जा रहा है?